अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, अपोजिशन की छोटी जमातों और दो बड़ी जमातों पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो दूरियां और फासले बढ़ रहे थे, इनको ख़त्म करने के लिए एक अहम पेशरफ्त हुई है। आज ही कुछ देर पहले ही पेशरफ्त ये हुई है कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ इस्लामाबाद पहुंचे हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की उन्होंने। असम्बली में तो नहीं आए लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसके बाद अपोजिशन लीडर ने फिर मौलाना फजल रहमान से रब्ता किया है और उनसे कहा कि वो मिलना चाह रहे हैं। दोनों रहनुमाओं के दरमियान अब मुलाकात तय हो गई है। कल सुबह 11 बजे अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ मौलाना फजल रहमान की रहायशगाह पर जाएंगे और उनसे मुलाकात करेंगे। अपोजिशन एपीसी के हवाले से डिस्कस कर रही थी। एपीसी मौखर होती जा रही है, लेकिन आज की ये अहम डेवलपमेंट है, अहम ब्रेकिंग न्यूज़ समझें कि शहबाज शरीफ ने मौलाना से रब्ता कर लिया है और वो कल मिलेंगे 11 बजे मौलाना फजल रहमान की रहायशगाह पर। यकीनन मैं भी जाऊंगा, कवर करना है मैंने भी, तो जो कुछ होगा वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन जो इम्कानात हैं, ज़ाहिर है इसी पर ही बात होगी कि एपीसी कब बुलाई जाए, हुकूमत को टफ़ टाइम कैसे दिया जाना चाहिए, माजी का जायज़ा लिया जाएगा। जो अपोजिशन की दो बड़ी जमातें माजी में जो कुछ करती रही हैं, एपीसी के हुकूमत को टफ़ टाइम देने के हवाले से, चेयरमैन सेनेट को हटाने के हवाले से क्या कुछ हुआ, रबर कमेटी में क्या कुछ किया अपोजिशन की बड़ी जमातों ने, या आज़ादी मार्च में क्या कुछ किया, जो बिल मुख्तलफ हुकूमत मंजूर कराना चाह रही होती है, अहम जो कानून साजी होनी होती है, एफएटीएफ का बिल हो या आर्मी एक्ट तरमीमी, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला था। इस तरह के बहुत से सारे इम्पॉर्टेंट बिल हुकूमत ने मंजूर किए हैं। उनमें अपोजिशन की दो बड़ी जमातों ने हुकूमत का साथ दिया है, हुकूमत को रेस्क्यू किया है, रिलीफ दिया है। तो वो क्यों दिया जाता है? छोटी जमातें इस पर भी नाराज़ हैं और अब तो बरमला इजहार कर चुकी हैं छोटी जमातें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुकी हैं, मीडिया टॉक कर चुकी हैं इन बड़ी जमातों के ख़िलाफ़। ये आज भी मैं डिस्कस कर रहा था दोस्तों के साथ कि अपोजिशन को तो हुकूमत को टफ़ टाइम देना चाहिए, हुकूमत से फासले बढ़ाने चाहिए, या हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई महाज बनाना चाहिए, इत्तेहाद बनाना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती अपोजिशन की और खुशकिस्मती हुकूमत की कि अपोजिशन की जमातें आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ इत्तेहाद बनाने लगी हैं। दो बड़ी जमातें अलग अलग अपनी अपनी पॉलिसी पर अमल पैरा हैं, अपनी अपनी सियासत कर रही हैं, हुकूमत के साथ मिलकर हुकूमत को रिलीफ भी दे रही हैं, तावन भी कर रही हैं मुख्तलिफ इशूज़ पर। लेकिन छोटी जमातें वो काम नहीं कर रही। छोटी जमातों का इल्ज़ाम ये है अपोजिशन पर, बड़ी जमातों पर, पीपल्स पार्टी और नून लीग पर, कि ये हुकूमत के साथ मिले हुए हैं, ये हुकूमत से रिलीफ ले रहे होते हैं, हुकूमत से मरात, रिलीफ या ज़मानतें या एनआरओ जो भी कहें, ये हुकूमत से अपना रिलीफ ले रहे होते हैं और इसलिए इनकी मजबूरी है या हुकूमत के साथ ये तावन कर रहे हैं। और हुकूमत की बी टीम बन चुकी है पीपल्स पार्टी और नून लीग। ये पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के जो सेनेटर हैं उस्मान काकड़, मौलाना असद महमूद, मौलाना फजल रहमान के जो फर्जंद हैं, जो पार्लिमानी लीडर भी हैं एमएमए के, इन्होंने भी अपोजिशन के ख़िलाफ़ सख्त मौक़िफ़ अपनाया हुआ है। और लेकिन ये कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि इन दोनों जमातों को भी सुधारें और इनको सही रास्ते पर ले आएँ, सही सिमत पर लाएँ। तो अब एपीसी जो अपोजिशन लीडर ने बुलानी चाहिए थी, जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने राब्ते किए थे तमाम जमातों के सरबराहान से, अपोजिशन की जमातों के सरबराहान से, उसमें बिलावल भुट्टो लीड इसीलिए नहीं करना चाह रहे थे क्योंकि अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में है शहबाज शरीफ। तो जो अपोजिशन लीडर होता है वो पूरी तमाम अपोजिशन का कायद होता है, कायद हिज़्ब इख्तलाफ होता है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी की ख्वाहिश ये थी कि इसकी मेज़बानी जो है वो शहबाज शरीफ करें। लेकिन शहबाज शरीफ कोरोना की वजह से, फिर कोरोना उनका पॉजिटिव आया था टेस्ट, फिर वो क्वारंटाइन हो गए, फिर बीमार, मुसलसल डिले होती जा रही थी, जिस पर पीपल्स पार्टी को भी रिजर्वेशन बढ़ते जा रहे थे नून लीग के ख़िलाफ़। और पीपल्स पार्टी अपने इजलासों में इस पर तशवीश का भी इज़हार कर रही थी, तहफ़्फ़ुज़ात भी शो कर रहे थे पीपल्स पार्टी के लोग, रहनुमा।
लेकिन मीडिया में खुलकर आकर इसीलिए नहीं बोलना चाह रहे थे। मेरी बात हुई थी पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोगों से हुई। उन्होंने कहा कि हम अगर बयानबाजी शुरू करेंगे कि अपोजिशन लीडर की वजह से ये एपीसी डिले हो रही है या नून लीग हुकूमत के साथ मिली हुई है या रिलीफ देना चाह रही है, तो फिर अपोजिशन में दूरियां मज़ीद बढ़ जाएंगी, फासले मज़ीद बढ़ जाएंगे। इसलिए हम फ़िलहाल वेट एंड सी की पॉलिसी अपनाए हुए हैं और हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, नून लीग क्या कर रही है। इसी तरह पीपल्स पार्टी की तरह फिर मौलाना को और उनकी जमात को, जेयूआई को, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी को, नेशनल पार्टी को, कौमी वतन पार्टी को, जमात इस्लामी को, जमीयत उलमा पाकिस्तान को, एएनपी को, ये सब छोटी छोटी जमातें, तकरीबन 8 जमातें हैं, उनको भी रिजर्वेशन बढ़ते जा रहे थे 2 बड़ी जमातों के ख़िलाफ़। तो ये दिन ब दिन जब ये फासला और खला जो है छोटी जमातों और 2 बड़ी जमातों के दरमियान बढ़ रहा था, तो आज इस खला को कम करने के लिए अपोजिशन लीडर ने फिर मौलाना से रब्ता किया कि मैं मिलना चाह रहा हूँ। और ये जब मुलाकात होगी तो इसमें ज़ाहिर है सारी चीज़ें डिस्कस होंगी कि एपीसी कब बुलाई जाए, एपीसी का। अच्छा, इसमें नून लीग से जब पूछा जा रहा था कि भाई एपीसी तो आप लोगों की वजह से डिले हो रही है, अपोजिशन की छोटी जमातें तो ये इल्ज़ाम लगा रही है, तो नून लीग के लोग ये कहते रहे। मेरी असन इकबाल से बात हुई, राना सनाउल्लाह से, अयाज सादिक से, बहुत सारे लोगों से, तो उन्होंने ये कहा था कि एपीसी हम इसीलिए डिले हो रही है क्योंकि हम चाह रहे हैं कि एपीसी के एजेंडे पर पहले डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि एक दिन होगा एपीसी के लिए, टाइम इतना मार्जिन नहीं होगा कि हम एजेंडे पे एपीसी में डिस्कस करें। हम तो एजेंडा पहले से तय होगा, तो उन जो 4 नुकात, 5 नुकात या 3 नुकात या 2 नुकात, जितने भी नुकात तय होंगे, तो उन पर जब तजावीज़ आएंगी तो उन पर हम उस एपीसी में डिस्कस करना चाह रहे हैं, ताकि टाइम ज़ाया ना हो और थोड़ी सी गाइडलाइन और एक लाइन क्लियर हो कि इस लाइन पे हमने चलना है। तो उस पर हिकमत अमली के लिए तजावीज़ पर हम एपीसी में डिस्कस करें। तो एजेंडे पर डिस्कस करने के लिए हमारे राब्ते चल रहे हैं और इसलिए एजेंडा सेट करके फिर हम एपीसी बुलाएंगे, ये नून लीग जवाब देती थी। लेकिन ये मेरा ख्याल है माकूल जवाब इतना शायद नहीं था, लेकिन नून लीग का ये मौक़िफ़ था। तो अब जब अपोजिशन लीडर ने रब्ता किया है तो इसको, एक तो अपोजिशन के दरमियान जो खला बढ़ता जा रहा था, इसको कम करने के लिए कोशिश की जाएगी, डिस्कशन की जाएगी, मुशावरत की जाएगी कि किस तरह अपोजिशन जमातों के दरमियान जो अदम एतमाद बढ़ता जा रहा है, जो एतमाद का फुकदान जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो इसको कम कैसे किया जाए, अपोजिशन को नज़दीक कैसे लाया जाए। जो रिज़र्वेशन है छोटी जमातों के बड़ी जमातों के हवाले से, उनको रिज़र्वेशन को कैसे कम किया जाए, कैसे ख़त्म किया जाए। मुझे किसी दोस्त ने कहा कि मौलाना फजल रहमान की ये डिमांड है या मौलाना ये चाह रहे हैं कि अब कोई तहरीरी एग्रीमेंट करें, ये 2 बड़ी जमातें के हमारे साथ, छोटी जमातों के साथ हाथ नहीं करेंगे, हमें बेचेंगे नहीं हम हमारे कंधों पर चढ़कर अपना काम, अपने मामलात, अपना रिलीफ नहीं लेंगे, इस तरह की कोई तहरीरी कोई श्योरिटी लेना चाह रहे हैं। लेकिन ऐसा जेयूआई की तरफ से ऐसा कुछ मेरे सामने नहीं आया, न मौलाना की तरफ से कोई तहरीरी कोई बात कभी मैंने सुनी है। ये एक किसी सहाफ़ी की इन्फॉर्मेशन थी, मेरी इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं है अभी तक। तो बहरहाल ये कल मुलाकात होगी, मुलाकात में बहुत सारी और चीज़ें भी डिस्कस होंगी। हुकूमत को टफ़ टाइम कैसे देना है, एपीसी कब बुलानी है, अपोजिशन को करीब कैसे आना है, अपोजिशन के दरमियान जो गलतफहमियाँ हैं या जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं छोटी जमातों के, वो दूर कैसे किए जा सकते हैं, ये सब चीज़ें डिस्कस होंगी। हुकूमत के फ्यूचर के हवाले से भी डिस्कस होगा। इम्कान तो यही है कि मुहर्रम के बाद, क्योंकि मुहर्रम में 10 दिन तो ये कुछ नहीं कोई एक्टिविटी इस तरह की नहीं होगी सियासी अपोजिशन की। आज कौमी असम्बली का इजलास ही गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया है स्पीकर ने मुहर्रम की वजह से। तो मुहर्रम शरीफ के बाद अपोजिशन की एपीसी भी शायद हो, इम्कान यही है। लेकिन सब मामलात जो डिस्कस होने हैं वो सब चीज़ें कल क्लियर होंगी जब अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और मौलाना की मुलाकात होगी। उस मुलाकात में जो कुछ भी होगा वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि लाइव उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो वो भी आपके साथ शेयर करूं। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह हाफिज़।